मैम मेरा आप दोनों से ही है मेरा क्वेश्चन कि रियल फ्रेंडशिप का एसेंस आज खोते जा रहा है। हम सैटरडे संडे को पार्टी तो कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब रियल फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फेल हो जाते हैं और हम भी फेल हो जाते हैं उसमें अपने दोस्तों को। हम ये तो भूल जाते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं है अच्छे, तो हम भी तो नहीं हैं। तो ये चीज़ हम रियल फ्रेंडशिप को आज कैसे वापस उसके एसेंस को रीजनरेट करें और खुद भी दूसरों के अच्छे दोस्त बने। दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है और इस पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें या वही जो क्वालिटीज़ है वो खुद में भी कैसे लाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मज़ा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। और जैसा आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से इक्के दुक्के हैं लेकिन अभी तक हैं, और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़ें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है। वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फ़ोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज़ कि यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से तो वो दोस्ती नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे, वाइस वर्सा आप उसके सिचुएशन को समझिए कि दोस्ती है पर ज़िंदगी भी है, काम भी है, मेहनत भी है, परिवार भी है। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा तप मैं कहती हूँ गृहस्थ जीवन ही है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है, वो एक सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। दूसरा, आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए, तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो, तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर, मार, गलत कर, मैं तो साथ खड़ा हूँ, ये दोस्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला इन्होंने, अभी इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में, लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आप या तो कहते हैं ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यहीं आती, कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं, तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीज़ों में नहीं है, वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे एक ना एक दिन ज़रूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ कुछ आपके अंदर आती है। तो ज़रूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए दोनों की, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वरना वही सैटरडे संडे मिलना और ज़िंदगी खराब करना, यही हो पाएगा बस। एक्सीलेंट पॉइंट। ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोस्ती क्या है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती क्या नहीं है। अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा, वो और बड़ा गलत काम करेगा। मानो आपका दोस्त पी करके गाड़ी चला रहा है, तो दोस्ती ये नहीं है कि उसको बोलना कि हाँ चल कर 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 कोई नहीं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं। उस वक्त क्या बोलना, गाड़ी रोक, मैं उतर रहा हूं। अब उसके बाद आपका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहां उतारा उसने। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दोस्ती है। दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार। कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जा करके आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है
तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे दोस्त को। तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त हैं, जो इन्होंने कहा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी, हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में। आज जैसे हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही आने लग जाता है। सत्संग मतलब सत्य के संग, सत्य मतलब वही जो इन्होंने कहा कि जब कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ देना, और कोई झूठ के रास्ते पे चल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना। तो सत्य के साथ रहना, वो लोग जो सत्य बोलते हैं, वो लोग जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, वो लोग जो धर्म की राह पे चल रहे हैं। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़े से पुराने लगेंगे, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को आप समझोगे तो अंदर से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से बोल रहा हूं।